Hello students, how are you? I hope you all are doing fine. So today I am starting a new chapter, chapter number 2, which is polynomials. तो आपने ये चैप्टर क्लास 9 में भी पढ़ा होगा. मैं आपको थोड़ा सा एक रिव्यू दे देता हूँ कि चैप्टर जो आपका एक क्लास 10 में है सेम चैप्टर है, लेकिन आपको क्या क्या इसमें अलग है, क्या क्या पढ़ना है. ठीक है. फर्स्ट मैं आपको दूंगा इसमें इंट्रोडक्शन. ठीक है. इंट्रोडक्शन में मैं आपको कुछ पुराना रिवाइज कराऊंगा और कुछ चीज़ें बताऊंगा पॉलिनोमियल से रिलेटेड. ठीक है. सेकंड पॉइंट होगा हमारा, सेकंड टॉपिक होगा वो होगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल आपने पढ़ा है, ज़ीरोज़ भी आपने सुना होगा. अब मैं आपको बताऊंगा उन ज़ीरोज़ का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है पॉलिनोमियल के. ठीक है. रिलेशन. अब थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा? थर्ड टॉपिक हमारा होगा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल. कि ज़ीरोज़ होते हैं जो और कोफिशिएंट्स जो होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल्स के, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, इस टॉपिक में हम ये समझेंगे. एंड फोर्थ एंड फाइनल टॉपिक जो होगा इस चैप्टर का वो होगा डिवीज़न एल्गोरिदम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, क्या बताऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी आपको दो पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करना है. ठीक है. स्टार्ट करें इंट्रोडक्शन के साथ. स्टार्ट करते हैं अपने इंट्रोडक्शन के साथ. सो आई एम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन. तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन क्या बताने जा रहा हूँ. अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं. देखो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स विद अर्थमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है. जैसा कि मैंने आपके लिए चार एग्जांपल्स यहाँ लिखे हैं. देखो, एक्स प्लस फाइव, 3x-7, 2x² -4x+3, x+1/x+2, एक्सेट्रा. ठीक है. तो ये चार एग्जांपल से सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं. आपको पता भी होगा x क्या है यहाँ पे हमारा, वेरिएबल. x क्या है हमारा, वेरिएबल. है कि नहीं है ना. और अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 की, तो 3 क्या है यहाँ पे मेरा, कांस्टेंट. क्या है, कांस्टेंट. अगर मैं टर्म वाइज बात करूं तो पहली टर्म में x मेरा क्या है, x है मेरा वेरिएबल. एंड 5 क्या है, 5 है मेरा कांस्टेंट. क्यों. अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स क्या होते हैं, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है, यानी वैल्यू फिक्स नहीं होती है. वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप x देख रहे हो कि x की वैल्यू फिक्स है यहाँ पे. नहीं, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई. 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है. कोई डिसाइड है यहाँ x की वैल्यू का, नहीं, कि x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है. तो यहाँ पे इसीलिए x किस में आ जाएगा, वेरिएबल में. वेरिएबल को हम डिनोट किससे करते हैं, वेरिएबल को हम डिनोट करते हैं आपके अल्फ़ाबेट्स से. ठीक है. कौन से अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स. ठीक है. वेरिएबल्स को हम किन से डिनोट करते हैं, अल्फ़ाबेट से, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी. ठीक है. तो ये जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, इनसे हम डिनोट करते हैं वेरिएबल्स को. ठीक है. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं भाई, ये जितने भी नंबर आपको यहाँ दिख रहे हैं, 5, 3, 7, 2, 4, 3, 2. ठीक है. क्या इन सब की वैल्यू चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती है. इन सब की वैल्यू किसी भी हाल में चेंज नहीं होगी. 5 है तो 5 की वैल्यू 5 ही रहेगी, 7 है तो 7 की वैल्यू 7 ही रहेगी. ठीक है. तो यहाँ वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, नहीं. कांस्टेंट क्या हो गया हमारी, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. वैल्यू क्या ऐसी रहती है, हमेशा फिक्स रहती है, जिनकी वैल्यू, वो क्या हो जाते हैं हमारे, कांस्टेंट्स. ठीक है. जितने भी हमारे नंबर्स हैं, इंटीजर्स. ठीक है. 1, 2, 3, 4, माइनस में भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. तो ये सब हमारे क्या हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, इनकी वैल्यू फिक्स है. ठीक है. तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझ में आ गया आपको, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आ गया. अब चलते हैं पॉलिनोमियल की तरफ. पॉलिनोमियल में क्या चेंज हो जाता है, देखो, आपको एग्जाम्पल लगभग सेम ही लग रहे होंगे,
लेकिन एक एग्जाम्पल अलग है। यहाँ मैंने x प्लस 1/x इज प्लस 2 लिखा हुआ था, यहाँ पे मैंने ऐसा कोई एग्जाम्पल क्यों नहीं लिखा? तो ये मैं आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के साथ। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन होती है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन algebraic expression in which an algebraic expression in which the power of variable, the power of the variables is always a positive integer। ठीक है, तो क्या हो गई मेरी डेफिनेशन? डेफिनेशन से ही समझाऊंगा आपको। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे देखो x की पावर क्या होगी, अगर मैं बात करूँ x को मैं ऊपर ले जाऊँ तो x की पावर -1 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी एग्जाम्पल में x की पावर माइनस में नहीं दिख रही होगी। तो बस यही डिफरेंस है हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन इसमें हमारे जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनकी पावर हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होती है। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव रहती है और इंटीजर होती है। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई? तो भाई समझ में आया कि पॉलिनोमियल और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो इससे एक बात मुझे समझ में आती है, क्या? कि जितने भी मेरे पॉलिनोमियल्स हैं, जितने भी मेरे पॉलिनोमियल्स हैं, या मैं कह सकता हूँ ऑल पॉलिनोमियल्स आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। ठीक है, जितने भी मेरे पॉलिनोमियल्स हैं वो सब क्या हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो हैं। लेकिन क्या मैं ये बात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए कह सकता हूँ? नहीं, कि जितने भी मेरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं, ऑल algebraic expressions are not polynomials। ठीक है, डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया क्यों नहीं हो सकता। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में हमारे कौन वेरिएबल्स की पावर नेगेटिव हो सकती है, लेकिन पॉलिनोमियल में आपकी ये पावर नेगेटिव नहीं हो सकती, पावर हमेशा पॉजिटिव रहती है वेरिएबल्स की। यही डिफरेंस होता है के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में। बढ़े आगे। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, अगली चीज़ आपको समझाता हूँ आगे क्या पढ़ना है। भाई तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और बता दूँ कि पॉलिनोमियल्स को हम डिनोट किससे करते हैं? पॉलिनोमियल को हम डिनोट करते हैं पी एक्स से। ये तो पढ़ा होगा आप लोगों ने। जितने भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं उन्हें हम पी एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ इसमें? डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? अगर मैं यहाँ एक पॉलिनोमियल पी एक्स लिखता हूँ, 2x² प्लस 3x प्लस 5, मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा। इसमें की पॉलिनोमियल की डिग्री अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होगी? आपने पढ़ा होगा पहले भी, जो भी हमारे पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। ठीक है, और पावर भी किसकी? वेरिएबल की, कांस्टेंट की नहीं, वेरिएबल की जो भी मैक्सिमम पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? इस पॉलिनोमियल की अगर मैं डिग्री की बात करूँ तो ये हो जाएगी 2। तो डिग्री समझ में आया क्या हुआ? द मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल। ठीक है, किसी भी पॉलिनोमियल में जो भी हमारे वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या कहलाएगी? उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, तो अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे,
पी एक्स इज इक्वल्स टू 2x प्लस 4। ठीक है, मैंने अगला क्या लिखा है, पॉलिनोमियल 2x प्लस 4। तो यहाँ पे बताओ बच्चों डिग्री क्या हो जाएगी। यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर है 1, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी इसकी 1। यही अगर मैं एक और एग्जाम्पल लिखूँ आपके सामने, पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4। ये भी एक मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री होगी 3, क्योंकि इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 3। तो समझ में आया भाई डिग्री, ये तो पता होगा आपको। अब मैं आपको बताता हूँ डिग्री के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड कैसे करा है सबको। डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड करा है, 3 पार्ट में डिवाइड करा है हमने। जनरली तो आप जितने चाहो उतने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जो इम्पॉर्टेंट बताए हैं। तो 3 इम्पॉर्टेंट जो आपके पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एक कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनमें हमारी डिग्री कितनी होती है 1, जिसमें हमारी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है 1। ठीक है, तो वो हमारे कैसे हो गए लीनियर पॉलिनोमियल्स। जैसे कि एक एग्जांपल मैंने आपको ऊपर ही लिखा था और लिख देता हूँ, 3x माइनस 1, 5x प्लस 4, 7x माइनस 2 और x प्लस 6। ये सब क्या है हमारे लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इनमें डिग्री क्या है 1। ठीक है, सेकंड हमारे आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसकी डिग्री कितनी होती है हमारी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की हमारी डिग्री होती है 2। कितनी डिग्री होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की 2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होती है। एग्जाम्पल मैंने आपके लिए ये लिखा हुआ था, और एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ, जैसे कि 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 और 1, और लिख दो भाई 7x स्क्वायर माइनस 6x। ठीक है, ये भी क्या हो गया हमारे। इन सब में अगर आप देखोगे तो डिग्री क्या है हमारी 2, मैक्सिमम पावर कितनी दिख रही है आपको x की 2। तो ये हमारे कैसे पॉलिनोमियल्स हो गए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तीसरे हमारे आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसमें कि हमारी मैक्सिमम पावर x की कितनी होगी, या हमारी वेरिएबल की 3। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपको ये लिखा हुआ था, इसके बाद और एग्जांपल लिख देता हूँ, 5x क्यूब प्लस 4। ठीक है, इसमें भी x की मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या मैं ऐसे लिख दूँ 5x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब माइनस 4। ये क्या हो गया, इसमें भी x, देखो आगे पीछे करने से कोई फ़र्क नहीं है, यहाँ x की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है 3 है, तो यानी ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो चीज़ आपको समझ में आई। एक और एग्जांपल लिख देता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 3। ठीक है, ये भी क्या है हमारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो डिग्री समझ में आई। डिग्री क्या होती है, किसी भी पॉलिनोमियल की जो मैक्सिमम पावर होती है किसकी, वेरिएबल की, वो क्या कहलाती है हमारी डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी के अकॉर्डिंग हमने डिवाइड करे हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स। आपने पहले पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ये आपने पढ़ा भी होगा लास्ट ईयर। अब मैं आपको बात करने जाऊंगा, इसमें जो बात करूंगा आगे वो क्वाड्रेटिक की बात करूंगा, और उसी के साथ आपको बताऊंगा और कैसे कैसे इसमें सॉल्यूशंस होंगे। तो चलें हम थोड़ा आगे। अब इसमें हम बात करते हैं तीसरी चीज़ की, जो कि हमारी क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं ज़ीरोज़ की, कि ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखो, आपने एक लीनियर एक्सप्रेशन पढ़ा था या लीनियर पॉलिनोमियल देखा था, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2x माइनस 4। ठीक है, तो अब मैं क्या बताऊँ कि ज़ीरोज़ क्या होते हैं। तो देखो, ज़ीरोज़ जो होते हैं जब किसी भी पॉलिनोमियल में, ठीक है, कांस्टेंट जो हमारा वेरिएबल होता है उसकी वो वैल्यू जिससे कि हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए। पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाए हमारी, ज़ीरो हो जाए, तो x की ऐसी वैल्यू को हम क्या कहेंगे,
उसका पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं निकालना चाहूँ x की वैल्यू, ठीक है, कितनी होगी कि x की कितनी वैल्यू रख दूँ कि पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो px की वैल्यू 0 रख देता हूँ। ठीक है, 2x माइनस 4, इसे सॉल्व कर लेना, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4/2, डेट इज 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 2 अगर मैं इस पॉलिनोमियल में रख दूं, अपने ऊपर वाले पॉलिनोमियल जो मुझे दिया हुआ है, ठीक है, इसमें अगर मैं रख दूं x इक्वल्स टू 2, तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। देखो 2 2 ज़ा 4 माइनस 4 0। ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, तो 2 को मैं क्या कह सकता हूँ, 2 क्या है, जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, जो हमारी ये लीनियर इक्वेशन है, इसका ये 0 है। ठीक, ऐसे ही हम बात अगर करेंगे किसकी, आगे हम बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ऐसी होती है 2x² प्लस 4x माइनस 3, कुछ ऐसी होती है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक की भी हम बात करेंगे, लेकिन लीनियर से हम एक चीज़ समझ लेते हैं, जो भी हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, ठीक है, यानी जिसमें डिग्री हमारी 1 होती है, उसमें ज़ीरो भी एक ही होता है। नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने होते हैं, एक। ठीक है, नंबर ऑफ़ ज़ीरो कितने हो जाएंगे, एक। यानी ये हमारी क्या डिनोट करता है, अगर मैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात करूँ किसी भी ज़ीरो के, तो उससे मुझे इसमें क्या पता चलता है कि जब हम अपनी लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करते हैं, वो एक्स एक्सिस को जहाँ कट करती है, या जितने पॉइंट्स पे वो कट करती है, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होते हैं। ठीक है, या अगर इसका उल्टा भी कह सकते हो आप, कोई भी अगर आपको ग्राफ दिया हुआ है और वो ग्राफ एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो उस आपके पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरो होंगे, एक। ठीक है, यही बात मैं अभी आगे आपकी उसमें भी करूँगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें भी ये बात करूँगा, लेकिन पहले लीनियर में मैंने आपको बता दिया। देखो इसमें डिग्री कितनी थी 1, तो ज़ीरो कितने निकले 1। ठीक है, इसमें डिग्री कितनी हो गई 2, तो ज़ीरोस कितने निकलेंगे 2। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे 2, इसके कितने सॉल्यूशन थे 1, क्योंकि ये थी लीनियर इक्वेशन। तो ये जो मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करा है, ये लीनियर इक्वेशन का ड्रॉ करा है। लीनियर इक्वेशन मेरी कैसी होती है, ax प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, कुछ ऐसी होती है लीनियर इक्वेशन मेरी, होती है कि नहीं होती है। तो उसी का मैंने आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाया है ए एक्स प्लस बी इजकल्स टू 0 का, और यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी माइनस बी अपॉन ए, या अगर दूसरी टर्म्स में बात करूँ तो कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विद x, माइनस साइन लग जाएगा स्टार्टिंग में, यही तो है, b हमारा कांस्टेंट है और a जो हमारा कांस्टेंट है x के साथ। ठीक है, तो यही तो हमारी x की वैल्यू निकली, या इसे ही तो हम कहेंगे जो हमारा 0 है x का, यानी जिसे हम पॉलिनोमियल में रख दें वैल्यू, तो वैल्यू 0 हो जाए। सिंपल सी चीज़ थी, समझ में आई। ये तो थी हमारी बात लीनियर इक्वेशन की। ये जो दूसरा ग्राफ आपको दिख रहा होगा, ये बनाया है मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है मेरी इस फॉर्म में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये मेरी कौन सी इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, क्योंकि इसमें मैक्सिमम मेरी पावर कितनी है, डिग्री कितनी है इसकी 2 है। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो देखो अब इसमें क्या है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इसके ग्राफ में अगर मैं बात करूं, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, एक पॉइंट पे। लेकिन यही अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, तो ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे। एक मेरा ए है और एक ए डैश है, 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, यानी इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे, यानी इसमें ज़ीरोज़ होंगे 2। तो देखो सारी चीज़ आपकी रिलेटेड है, ग्राफ से भी आप पता लगा सकते हो कि मेरे पॉलिनोमियल में कितने ज़ीरो होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की मेरी डिग्री 2 है, ठीक है, डिग्री 2 है, तो उसमें क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसमें 2 ज़ीरोज़ होंगे। या सिंपल अगर मैं ग्राफ देखूं, तो ग्राफ अगर मेरा एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो उसके कितने होंगे ज़ीरोज़, 2 ज़ीरोज़। ठीक है,
बात समझ में आई। अब मैं अपने इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ आपसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तीन केस बनते हैं, तीन टाइप के केस होते हैं, तीनों टाइप के केस मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद लेके चलूंगा आपको पहली एक्सरसाइज पे आपकी। बढ़ूँ आगे? अभी तक जो पढ़ा है समझ में आया? तो अब बढ़ता हूँ मैं आगे आपके केस नंबर 1 पे। सो बच्चों, हमारा ये सबसे ऊपर जो दो ग्राफ आपको दिख रहे हैं, ये है केस 1। केस 1 क्या होता है? जब हमारा जो ग्राफ होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा हो। ठीक है, चाहे वो ऊपर की साइड से बना हो, चाहे वो नीचे की साइड से बना हो। ठीक है, लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है, ठीक है, तो इसमें यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें कितने ज़ीरोज़ होंगे? दो ज़ीरोज़ होंगे। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आपको समझ में आ रहा है कि भाई ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ कि हमारे कितने ज़ीरोज़ होंगे, ये हम ज्योमेट्रिकल अपना ग्राफ से कैसे बताएंगे। ठीक है ना, उसकी ज्योमेट्री समझा रहा हूँ आपको। तो ग्राफ अगर हमारा दो पॉइंट्स पे कट कर रहा है तो इसका मतलब कितने ज़ीरोज़ होंगे? दो। ठीक है, एक पॉइंट पे कट कर रहा था तो कितने जीरोस थे? एक। जो लीनियर इक्वेशन थी हमारी। ये कैसी इक्वेशन है? ये कैसी इक्वेशंस के ग्राफ बनाए मैंने? ये सारे आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ बने हुए हैं। ठीक है, तो केस नंबर 1 में आप देख लो, चाहे वो कितने आपके यहाँ ज़ीरोज़ होंगे? दो ज़ीरोज़ होंगे। यानी अगर मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है कोई, तो इसमें x की हमारी कितनी वैल्यू होंगी? दो डिस्टिंक्ट वैल्यू होंगी। x की कितनी वैल्यू होंगी? टू डिस्टिंक्ट वैल्यू, यानी दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी। ठीक है, टू डिस्टिंक्ट वैल्यूज। ठीक है, यही अगर मैं बात करूंगा अब अपने केस 2 की, तो केस 2 में क्या दिख रहा है आपको कि मेरा ग्राफ एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जा रहा है तो ये लीनियर है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ, देख लो। लेकिन ये क्या कर रहा है? लेकिन ये एक ही पॉइंट पे टच होके निकल जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपकी कंडीशन यही रहेगी, x² प्लस bx प्लस c। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें जो x की वैल्यू जो है आपकी, ठीक है, वो एक ही निकलेगी, क्योंकि जिस पॉइंट पे वो टच करेगा वैल्यू वही होगी। ठीक है, यानी इसमें x की कितनी वैल्यू होंगी? वैल्यू, इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें टू डिस्टिंक्ट वैल्यू नहीं होंगी, दोनों वैल्यू सेम होंगी। ठीक है, इसमें x की दोनों वैल्यू क्या होंगी? x की दोनों वैल्यू सेम होंगी, या मैं कह सकता हूँ बोथ वैल्यूज आर सेम। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दूसरा केस था आपका, कि जिसमें कि हमारा सिर्फ एक ही पॉइंट पे ग्राफ टच कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? जो हमारी x की वैल्यूज़ हैं, जो दोनों वैल्यू होंगी वो सेम हो जाएंगी। ठीक है, अब बात करता हूँ मैं थर्ड केस की। केस नंबर 3 आपको यहाँ दिख रहे होंगे, दोनों मैंने बनाए हैं, ये भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है ये, जिसे मैं कह सकता हूँ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 है। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ही ग्राफ, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। तो जब भी आपका कोई भी ग्राफ ऐसा बना होगा जो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ एक्स की कितनी वैल्यू होंगी? कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। यहाँ एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं होगी, एक्स हैज़ नो वैल्यू। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कटिंग कर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो किसी भी हम अपने ज़ीरोज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं, या कैसे पता करेंगे कितने ज़ीरोज़ हैं? जितने पॉइंट पे उस लाइन का ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा, उतने ही हमारे ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, तो अब आपको पहली एक्सरसाइज बता दूं, फटाफट आपको मैं पहली एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस दे देता हूं, उसके बाद चलते हैं हम अपने सेकंड अपनी एक्सरसाइज पे, यानी सेकंड टॉपिक पे बढ़ेंगे हम। ठीक है, हाँ भाई, तो ये रही आपकी एक्सरसाइज 2.1। तो फटाफट देख लें, इसमें 6 ग्राफ दिए हैं आपको। हर ग्राफ की हेल्प से आपको बताना है कि इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने होंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ जो है आपका, पहला ग्राफ अगर आप देखोगे तो पहले ग्राफ में आपको दिख रहा है कि इसमें कहीं ये आपका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? नहीं। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे? 0।
ठीक है। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, जो आपका पहला वाला है इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 0। यही अगर बात करेंगे हम अपने सेकंड वाले की, तो सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, कितनी जगह कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, एक जगह कट कर रहा है। ठीक है, तो एक जगह अगर कट कर रहा है तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, एक या 1। ठीक है, नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं, ग्राफ नंबर 3। ये कितनी जगह आपकी एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, अगर ध्यान से देखोगे तो 3 जगह कट कर रहा है। देखो, एक यहाँ करा, फिर यहाँ करा, फिर यहाँ करा, 3 जगह कट कर रहा है। तो ये एक्स एक्सिस को 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, 3। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 4 नंबर। नंबर 4 में देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, 2। ठीक है, कितनी जगह कट कर रहा है, 2 जगह कट कर रहा है। तो इसमें कितने हो जाएंगे नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 2। ऐसे ही नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फिफ्थ फिगर की, तो फिफ्थ फिगर में आपकी कितनी जगह कट कर रहा है, ये फिफ्थ फिगर में ये आपको कट कर रहा है, गिनती करो, 1 2 3 4, 4 जगह ये ग्राफ कट कर रहा है। इसलिए इसमें आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे, फिफ्थ वाले में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे 4। नेक्स्ट वन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ग्राफ नंबर 6। इसमें कितनी जगह कट कर रहा है, देखो देखो, एक जगह तो कट करता हुआ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, बाकी 2 जगह आपको टच करता हुआ दिख रहा है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ टच करेगा वो भी ज़ीरोज़ ही होते हैं जहाँ टच करता है, इसलिए नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ कितने हैं, 1 2 एंड 3। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे कितने ज़ीरो हो गए, 3। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज कौन सी हो गई, 2.1 एक्सरसाइज हो गई, जो कि मैंने आपको बताया था। इसके बाद मैं आपको चलूँगा, हमारे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए इसमें। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, ज्योमेट्रिकल मीनिंग मैंने आपको बता दिए ज़ीरोज़ के। अब मैं चलूँगा रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स पे। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने साथियों को भी फॉरवर्ड कीजिए। ओके।